नमस्कार। आज की यह चर्चा सिर्फ ईपीएस 95 पेंशन की नहीं है। यह उस भरोसे की चर्चा है जिसके सहारे देश का एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करता है। यह उस उम्मीद की चर्चा है जो हर महीने वेतन से कटने वाले पीएफ के साथ जुड़ी होती है। और यह उस सवाल की चर्चा है जो आज लाखों बुजुर्गों के मन में लगातार घूम रहा है कि आखिर उनकी पेंशन सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कब पर्याप्त बनेगी। जब कोई व्यक्ति नौकरी शुरू करता है तो उसे भविष्य के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता। उसे सिर्फ इतना बताया जाता है कि हर महीने उसके वेतन का एक हिस्सा पीएफ में जाएगा। यह पैसा उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए है। उसे भरोसा दिलाया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे आर्थिक सहारा मिलेगा। लेकिन जब वही कर्मचारी 30 से 35 साल तक नौकरी करने के बाद रिटायर होता है और उसके हाथ में हर महीने एक ऐसी पेंशन आती है जो बढ़ती महंगाई के सामने बेहद छोटी लगती है, तब उसके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। देश में ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस विषय पर चर्चा चल रही है। विभिन्न पेंशनर्स संगठन लगातार अपनी मांगों को सरकार और ईपीएफओ के सामने रखते रहे हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग यह रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। जरा सोचिए कि आज के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति के खर्च क्या क्या होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों का खर्च बढ़ता है, नियमित जांच की जरूरत पड़ती है। कई लोगों को दिल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों की दवाइयां लगातार लेनी पड़ती हैं। बिजली का बिल है, घर का खर्च है, रसोई का खर्च है। ऐसे में अगर किसी की मासिक आय बहुत सीमित हो तो उसकी स्थिति कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यही कारण है कि पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि पेंशन को केवल एक आर्थिक सहायता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे सामाजिक सुरक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में अधिकांश लोगों के पास अतिरिक्त आय के स्रोत नहीं होते, वे अपनी बचत और पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार का पक्ष क्या है। सरकार समय समय पर संसद में इस विषय पर जवाब देती रही है। विभिन्न मंत्रियों द्वारा यह कहा गया है कि पेंशन संबंधी मामलों पर विचार किया जाता है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इसके साथ ही वित्तीय स्थिरता और पेंशन फंड की दीर्घकालिक स्थिति का भी ध्यान रखना आवश्यक बताया जाता है। यहीं से बहस शुरू होती है। एक तरफ पेंशनर्स कहते हैं कि उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ सरकार और संबंधित संस्थाएं वित्तीय बोझ और फंड की स्थिरता की बात करती हैं। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं, लेकिन इस बहस के बीच सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? वह है देश का बुजुर्ग पेंशनर, क्योंकि वह न तो आर्थिक विशेषज्ञ है और न ही किसी नीति आयोग का सदस्य। वह सिर्फ इतना जानता है कि उसने अपना योगदान दिया था और अब वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सम्मानपूर्वक जीना चाहता है। आज देश के अनेक हिस्सों में ऐसे पेंशनर्स मिल जाएंगे जो बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी फैक्ट्रियों, कंपनियों और उद्योगों में काम करते हुए बिताई। उन्होंने रात की शिफ्टें की, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम किया, उन्होंने उत्पादन बढ़ाया, उन्होंने उद्योगों को खड़ा किया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही जितनी उन्होंने कल्पना की थी। यहीं पर एक बड़ा सामाजिक प्रश्न सामने आता है। क्या भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश में बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस प्रश्न पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वर्षों में बुजुर्ग आबादी की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसे में पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब बात करते हैं उस मानसिक स्थिति की जो अनेक पेंशनर्स के भीतर दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी मांग रखता है और उसे लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तब उसके भीतर निराशा पैदा होती है। यही निराशा कई बार आक्रोश में बदल जाती है। यही कारण है कि विभिन्न पेंशनर संगठन समय समय पर धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन जैसे कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ आर्थिक नहीं है। वे कहते हैं कि यह सम्मान का प्रश्न है। सम्मान का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सम्मान का मतलब यह भी होता है कि समाज और व्यवस्था यह स्वीकार करे कि आपने देश के विकास में योगदान दिया है और अब आपको सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उच्च पेंशन से जुड़ा रहा है। वर्षों से कई कर्मचारी और पेंशनर्स इस विषय पर कानूनी लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। अदालतों में मामले गए, फैसले आए, निर्देश दिए गए, लेकिन कई लोगों का कहना है कि प्रक्रिया अभी भी जटिल बनी हुई है। विशेष रूप से पुराने रिकॉर्ड,
दस्तावेजों और औपचारिकताओं को लेकर अनेक लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी कंपनियां वर्षों पहले बंद हो चुकी हैं। कुछ संस्थानों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। कुछ मामलों में दस्तावेजों की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई। यह स्थिति केवल तकनीकी समस्या नहीं है, यह उन लोगों के लिए वास्तविक कठिनाई है जो पहले से ही उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब एक युवा कर्मचारी के दृष्टिकोण से इस विषय को समझते हैं। आज जो व्यक्ति 25 या 30 वर्ष का है, उसे लग सकता है कि पेंशन का मुद्दा अभी उससे बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो सवाल आज के पेंशनर्स उठा रहे हैं, वही सवाल आने वाले वर्षों में नई पीढ़ी के सामने भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए यह केवल बुजुर्गों का मुद्दा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का मुद्दा है जो नौकरी करता है और